गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी प्रथम वर्ष की क्लास में एजुकेशन सब्जेक्ट के तहत आज मेरा जो टॉपिक है वो है मानवीय मूल्यों की प्राप्ति। किस तरीके से हम मानवीय मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से मानवीय मूल्य होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मानवीय मूल्यों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, किस तरीके से उनको प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मानवीय मूल्य क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, उसके अर्थ को समझेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान में जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, चाहे विद्यालय से हम प्राप्त कर रहे हों, चाहे महाविद्यालय से हम प्राप्त कर रहे हों, जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान में जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, या वर्तमान में शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का और समाज का विकास करना। यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षा का उद्देश्य है अपने समाज का विकास करना, अपने राष्ट्र का विकास करना। और राष्ट्र का और अपने समाज का विकास तभी संभव होगा जब हम देश के नागरिक यानी कि देश के उस युवा पीढ़ी यानी कि देश के नौजवान यानी कि देश के उन बालकों का, उन छात्रों का जब हम विकास करेंगे, तब जाके कहीं हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। मैंने यहां पे बताया हुआ कि वर्तमान में जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, वर्तमान में जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, उस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक एवं समाज का विकास करना। बालक एवं समाज का विकास करना। ये कब संभव है? जब हम बालकों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। जब हम बालकों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए बालक की प्रगति, बालक की प्रगति में सहायक होना। और ये कब संभव है? ये कब संभव है? जब हम व्यक्ति में समाज से संबंधित, यानी कि जब हम व्यक्ति में समाज से संबंधित जो पहलू होते हैं, जो पक्ष होते हैं, उन पक्षों पर जब हम फोकस करेंगे, जब हम उस पर विचार करेंगे। और वो सामाजिक पहलू कौन से होते हैं? यानी कि सामाजिक मूल्यों का विकास करना। किसका विकास करना? सामाजिक मूल्यों का विकास करना। समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, उनका विकास करना। और सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना। सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना। जब हम ये चारों मूल्यों की अगर हम विकास करेंगे, कौन से विकास? सबसे पहले तो हमें एक बालक के अंदर सामाजिक मूल्यों को डालना है, सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। और सामाजिक मूल्य, जब बालक के अंदर सामाजिक मूल्य आ जाएंगे, बालक के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास हो जाएगा, इसके बाद हमें बालक के अंदर धार्मिक मूल्यों का विकास करना है। हमारा देश विभिन्न धर्मों को मानने वाला है, विभिन्न प्रकार के धर्म हमारे भारत में माने जाते हैं, अपनाए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, है ना? व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। जब हमारा देश विभिन्न धर्मों का है और हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, तो सबसे पहले बात, अगर हम किसी भी धर्म को अपना रहे हैं, तो हमें अपने धर्म की पूजा करना, है ना? अपने धर्म की पूजा करना, अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, है ना? इस सब की हमें क्या दी गई है?
स्वतंत्रता दी गई है कि आप अगर किसी भी धर्म को मानते हैं तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं, है ना, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित सम्मेलन भी कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई भी धर्म के विकास से संबंधित अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य में सहयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज तो हमारा धर्म सिखाता है ना। अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपने धर्म की उपासना कीजिए, है ना, अपने धर्म की पूजा कीजिए, ठीक है। और जब आप अपने धर्म की पूजा करते हैं तो अपने धर्म के प्रसार और प्रसार के लिए भी क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज हमें क्या करना है, और अपने धर्म के से संबंधित जो मंदिर होते हैं, है ना, मंदिर है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म के, तो अगर आपको अपने धर्म से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य कर रहा है तो उस निर्माण कार्य में भी आप क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और शिक्षा के माध्यम से हम सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं। किसका, सांस्कृतिक मूल्यों का भी हम क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो कौन कौन से सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, जैसे परंपराओं को मानना, है ना, प्राचीन परंपराएं जो होती है उन प्राचीन परंपराओं को हम क्या करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, कि ऐसा नहीं है हम प्राचीन परंपराओं को हम आलोचना करते हो या उनको अनदेखा करते हो, तो ऐसा तो हम करते नहीं है। तो हमें करना क्या है कि जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, है ना, तो सांस्कृतिक मूल्यों का भी हमें क्या करना होता है, शिक्षा के माध्यम से विकास करना होता है, ठीक है। इसके बाद नैतिक मूल्यों का विकास करना, किसका, नैतिक मूल्य, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना, गुरुओं का सम्मान करना, है ना, पूजा करना, है ना, ये सारी चीजें नैतिक मूल्य में आ जाते हैं। अपने विचारों को, है ना, कैसे रखना, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपने विचार जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों में कैसे होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए विचार, है ना। अशुद्ध विचार मन में कभी नहीं आने चाहिए। अशुद्ध विचार का मतलब गंदे विचार, है ना, जो किसी की बुराई करते हो, अपने देश की बुराई करते हो, अपने राष्ट्र की बुराई करते हो, अपने माता पिता की बुराई करते हो, तो ऐसे विचार हमें नहीं लाने हैं मन में, समझ गए ना। यानी कि नैतिक मूल्यों के विकास पे भी हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। आगे देखिए, किंतु हो क्या रहा है, किंतु समाज में हो क्या रहा है, किंतु समाज में हो क्या रहा है कि मानवीय मूल्यों का पतन होता जा रहा है ना, मानवीय मूल्यों का पतन होता जा रहा है। ना ही हम सामाजिक मूल्यों पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम धार्मिक मूल्यों पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम सांस्कृतिक मूल्यों पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम नैतिक मूल्यों पर ध्यान दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे। आस्था हमारी हर चीज से धीरे धीरे करके क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। पहले हम साथ साथ रहते थे, है ना, एक साथ सारे लोग मिलकर रहते थे, आप लोग अलग रहने लगे हैं, है ना, माता पिता से अलग होते। जब माता पिता से हम अलग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में हमारे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कमी आती जाएगी, पतन होता जाएगा हमारे विचारों में, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनमें कमी आती जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे मूल्य थे, जो हम शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को बढ़ावा दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में हमारे जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा है, हम ये देख पा रहे हैं, ये समाज में हम ये सर्वे कर पा रहे हैं कि जो भारतीय मूल्य थे उनका धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पतन होता जा रहा है, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि व्यक्ति और समाज जो था, व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध था, जो घनिष्ठ संबंध था, है ना, वो कहीं ना कहीं संघर्षों के कारण, तनाव के कारण, समझ गए ना, क्योंकि संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, तनाव में है व्यक्ति, है ना, समाज में कहीं ना कहीं अशांति है, परिवार में कहीं ना कहीं अशांति है, जिसके कारण हम अपने मानवीय मूल्यों को खोते जा रहे हैं, पतन होता जा रहा है उसका, है ना। तो मेन कारण यही चीज है ना, क्योंकि व्यक्ति
के संपर्क में क्या चीज आ रहा है, व्यक्ति के संपर्क में संघर्ष आता जा रहा है, हम संघर्ष के समीप पहुंच रहे हैं, संघर्ष से जुड़ रहे हैं, समझ गए ना, व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, ठीक है। जब संघर्ष करेगा तो उसके मन में तनाव भी होगा, है ना, तनाव होगा, और तनाव के कारण परिवार में, समाज में अशांति आ जाती है, और ये मानवीय मूल्यों के पतन का एक कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मूल्य के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसने क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, क्या उन्होंने कहा है, उस चीज को हम देख लेते हैं। एक्चुअली में उन्होंने बताया है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज है वो कई वर्गों से मिलकर बना है, बहुवर्गीय समाज है हमारा, कई वर्गों के समाज रहते, समाज जो है हमारा कई वर्गों से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमारे बहुवर्गीय समाज में शिक्षा को सर्वव्यापी तथा शासक मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये चीज बताया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, जिसमें कई वर्गों के लोग रहते हैं, है ना। जब कई वर्गों के लोग रहते हैं तो हमें क्या करना है, शिक्षा के माध्यम से, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने जो मानवीय मूल्य होते हैं उनका हम विकास कर सकते हैं, है ना। जब शिक्षा लोगों तक पहुंचेगी, घर घर तक जब शिक्षा पहुंचेगी, तभी हम मानवीय मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। तो उसी चीज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या डिफाइन किया है कि जो बहुवर्गीय समाज है, क्या है, जो बहुवर्गीय समाज है, उस बहुवर्गीय समाज में शिक्षा के माध्यम से हमें क्या करना है, सर्वव्यापी, है ना, सर्वव्यापी और शासक मूल्यों को प्रोत्साहन देने का कार्य करना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिए, है ना। जो मूल्यों का पतन होता जा रहा है, जो मूल्य कहीं ना कहीं समाज से दूर होते जा रहे हैं, हमसे दूर होते जा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं, हम प्राचीन परंपराओं को नहीं मानते हैं, तो हमें क्या करना है, शिक्षा के माध्यम से उन मूल्यों को हमें क्या करना है, विकसित करने का, प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिए। इसलिए विद्यालय में या फिर महाविद्यालयों में जो संस्थाएं चल रही हैं, जो निजी स्तर की जो संस्थाएं चल रही हैं या सरकारी जो संस्थाएं चल रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली ऐसे कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ अपने मानवीय मूल्यों को क्या कर सके, धारण कर सके, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या बताया गया है कि मानव समाज में एकता की भावना बढ़े, जो समाज है हमारा, है ना, जो हमारा समाज है, देखो जो समाज है वो परिवारों से मिलकर बना है, और जो परिवार है वो लोगों से मिलकर बना है। तो जब समाज परिवारों से मिलकर बना है, तो परिवार में जो परिवार है वो कई वर्गों के परिवार एक साथ जब रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो उससे समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तो समाज में कहीं ना कहीं जातिवाद होता है, समाज में क्या होता है, जातिवाद होता है, और उस जातिवाद, है ना, जातिवाद को दूर करने के लिए, है ना, हमें क्या करना है, समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देना है, एकता की भावना कि हम भाई भाई हैं, हमें एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर कार्य करना है, एक साथ अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। तो कहीं ना कहीं मानव समाज में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए जातिवाद, है ना, और धार्मिक जो हिंसा हो रही है ना, या फिर लोगों के बीच में जो संकीर्णता है, संकीर्णता मतलब जो आपस में हम एक दूसरे से जलते हैं या एक दूसरे को घृणा की भावना से देखते हैं, वो संकीर्णता है, समझ गए ना, एक दूसरे को जो देखते हैं हम, है ना, तो संकीर्णता, संप्रायवाद और आत्मविश्वास, है ना, इन सारे चीजों को समाप्त करके हमें क्या करना है, मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करना है, ठीक है, मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। यही बताया है किसने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन,
नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये डेफिनेशन डिफाइन की थी, इसमें एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये डिफाइन किया गया था कि किस तरीके से हम मानवीय मूल्यों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन और डिफाइन करूंगा कि मानवीय मूल्य वे मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य वे मूल्य होते हैं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समझ गए ना, मानवीय मूल्य वे मूल्य होते हैं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? आप जैसे एक परिवार है, परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, है ना, जैसे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं, है ना, भैया भाभी होते हैं, कितने सारे सदस्य होते हैं, लेकिन सारे सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरे पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरी सिस्टर है। तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से किस रूप में जुड़े हैं? भावनाओं के साथ में हम जुड़े हुए हैं, संबंधों के साथ में हम जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं ना। तो भावनाओं और संबंधों के साथ में अगर हम जुड़े हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं वो संबंध हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, समझ गए ना, जो मानवीय संवेदनाएं होते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ प्रेम भावना के साथ में जो रहते हैं, एक प्रेम भावना के साथ में रहकर जो कार्य करते हैं, वे संवेदनाएं जो होती हैं, जो एक दूसरे के साथ में जुड़ाव रखती हैं, ठीक है, वे संवेदनाएं ही हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या करती हैं? विवश करती है ना, समझ गए? ठीक, तथा इन मूल्यों के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या रखता है? संवेदना रखता है ना। जैसे मेरे माता पिता मेरे साथ संवेदना, यानी कि मेरे साथ जो प्यार भरी भावना जो रखते हैं, ठीक है, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं उनका पुत्र हूं, ठीक है, इसलिए वो मेरे साथ संवेदना का भाव रखते हैं, है ना। ठीक है, इसलिए, ठीक है, इस जो मानवीय मूल्य का ये जो मैंने ग्राफ जो बनाया है, इसमें आप देखिए सबसे मेन चीज तो ये है कि मैंने इसमें दिखाया है मानवीय मूल्यों में कि सबसे पहली बात तो माता पिता होते हैं, ठीक है, जो माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं दादा दादी से जुड़े होते हैं। बुजुर्ग का मतलब है यहाँ पे दादा दादी, दादा और दादी इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और इनके साथ दया और दया का भाव रखते हैं। समझ गए ना, जो माता पिता है, जो अपने से बड़े होते हैं, जो अपने से बुजुर्ग होते हैं, यानी कि हम दादा दादी की अगर बात करें तो उनके साथ में दया का भाव रखते हैं, है ना। और जो उनके बच्चे होते हैं, इस साइड अगर हम देखेंगे तो माता पिता के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। इस साइड कौन है? दादा दादी, यानी कि माता पिता के माता पिता, है ना, ठीक है, उनके साथ में दया का भाव रखते हैं, ठीक है, ये एक तरीके की संवेदना हो गई। क्या हो गई? संवेदना, ठीक। और यहां पे उनके क्या है? बच्चे हैं, तो बच्चे के साथ में मैत्रीपूर्ण भाव रखते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो ये भी एक तरीके की क्या हो गई? संवेदना हो गई, ठीक है। और जब हम एक साथ रहते हैं सारे लोग, जब हम एक साथ सारे लोग रहते हैं तो हमारे बीच में सामाजिक वातावरण रहता है, सामाजिक वातावरण होता है, ठीक है। जब सामाजिक वातावरण होता है तो उसके साथ में हम और कई सारे लोगों को मिला लेते हैं, कई सारे लोगों को हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। जब कई सारे लोगों को शामिल कर लेते हैं तो उनके साथ ही हम सहानुभूति और संवेदना के क्या करते हैं? भाव रखते हैं, है ना, सहानुभूति, है ना, सहानुभूति और संवेदना का भी हम क्या करते हैं? और लोगों के साथ में जो समाज के वातावरण को, यानी कि जो समाज में जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनके साथ भी हम संवेदना और सहानुभूति का भाव रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बार ग्राफ में भी मैंने आपको मानवीय मूल्यों को किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया। आगे हम नेक्स्ट कल बात करेंगे।